जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। बिहार की तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किए गए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस का सेट 2 उसी का प्रतिरूप लेकर आ गए हम। सेट 2 जो आपकी एग्ज़ाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मॉडल पेपर में बच्चों 20 महत्वपूर्ण सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल दिए गए जो उत्तर सहित हम बताने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। उन साथियों को शेयर कर देना है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NaCl। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, सर्वोत्तम हाइड्रोकार्बन है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन। सर्वोत्तम हाइड्रोकार्बन मीथेन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, कार्बन हाइड्रोजन से संयोजन कर बनाता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर हाइड्रोकार्बन बनाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आवर्त। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्व की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, विद्युत और चुंबकत्व में घना संबंध है, इसका पता लगाया? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओरेस्टेड ने। विद्युत और चुंबकीय में घना संबंध का पता ओरेस्टेड ने लगाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल यांत्रिक विधि है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों अपनानी जाने वाली एक सरल यांत्रिक विधि है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, लैंगिक जनन संचारित रोग हर्पिस है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायरस जनित रोग। लैंगिक जनन संचारित रोग वायरस जनित रोग से संबंध है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23 जोड़ा। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ा पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समवर्ती अंग। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख समवर्ती अंग होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, परिनालिका में धारा प्रभावित होती है तो यह प्रदर्शित करता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चुंबकीय गुण। परिनालिका में धारा प्रभावित चुंबकीय गुण द्वारा प्रदर्शित करता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम और जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पवन वायु वाले दिन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है तो यह यौगिक जल में विलय है या तत्व क्या हो सकता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एजी। एजी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 संयोजक आबंध है, 7 सहसंयोजन आबंध है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथेनॉल। इथेनॉल को यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2011 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें अधिकांश और ऊर्जा की निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें यूरेनियम आवश्यक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोहानसन। जोहानसन के द्वारा जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2018 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।